दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे जंगल में दंगल, जो कि गमराज और जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा हुआ जो गमराज ने मेरे सिर पर पौधा रख दिया। पौधे से मैं छिप जाऊंगा, वरना कोई मुझे इस हालत में देख लेता तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। अगली बार कहीं मिल गया तो उसकी गद्दत जरूर छीन लूंगा। अब इस कैद से बाहर निकलने के लिए बुलाता हूं अपने भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को, जो जमीन खोदकर मुझे निकाल देंगे। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। वो मुझसे पूछेंगे कि किसने मेरी ये हालत कर दी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ बाहर निकलने की। बू। गमराज फूंक छींट एवं लॉ के लिए चिंतित था। कहाँ चले गए? मेरे पास तो भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह है। कहीं कहीं उन्हें कोई हानि ना पहुंचा दे। ओह, ये तो वही है भेड़िया, ये तो वही है। तीनों बच्चे कहाँ हैं गमराज? मैं उन्हीं के लिए चिंतित हूँ। फूजो बाबा, अपनी चिंता छोड़िए। कुछ पक्षियों को भेजकर उन बच्चों का पता लगाइए। किंतु भेड़िया, ये चिंता भी तो कम नहीं, पर बच्चों को तो ढूंढवाना ही होगा। फूजो ने कई चिड़ियों को बच्चों की तलाश में भेजा। ची ची, जाओ उन्हें ढूंढो। अब आप मुझे अपनी चिंता बताएं फूजो बाबा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। फूजो बाबा की चिंता होती है कबीले में चलती कुप्रथाएं। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ एक कबीला है मनगढ़ंतु, जहाँ का तांत्रिक अपने कुछ चमत्कार भोले भाले लोगों को दिखाकर देवता बनने की साजिश कर रहा है। फूजो बाबा चिंतित हैं कि उसे कैसे रोकें, क्योंकि जंगल से इस प्रकार के अंधविश्वास को मिटाना मुश्किल काम है। तभी वे चिड़ियाएं लौट आईं। ची ची, बच्चे उत्तर की ओर हैं और सुरक्षित हैं। ओह भेड़िया, मेरे पास फूजो बाबा की चिंता का शांतिपूर्ण हल है, पर तुम्हें मेरे साथ देवता बनकर उस कबीले में चलना होगा। ठीक है, मैं चलूंगा, मैं रोकूंगा नहीं। जाओ। इधर फूंक छीट इमलो प्रकृति की गोद में खुश थे। तुम्हें प्यास लगी है? लो पानी पी। मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें गर्मी देने का इंतजाम करता हूं। मैं हवा चलाकर तुम्हारे क्षेत्र को साफ कर देता हूं। फूंक छींट लो, तुम्हें इस प्रकार मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। सचमुच जंगल बहुत अच्छा है, हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा गमराज भैया। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर किसी के अंधविश्वास को तोड़ना होगा। ये बच्चे इसे कैसे करेंगे? ये होगा कैसे? इन्हें केवल बच्चा मत समझना भेड़िया। गमराज भेड़िया को कुछ समझाने लगा। देखो, वो रहा मनगढ़ंतु कबीला, और वो है तांत्रिक बबूला, जो अपने आप को देवता सिद्ध करने पर तुला है। बबूला बबूला देवता। अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। तुम वहां जाओ और जैसा कहता हूं वैसा करो। तब बबूला, बंद करो ये नाटक। तुम देवता नहीं हो। अगर मैं देवता नहीं हूं तो फिर चिंगारियां कैसे पैदा कर सकता हूं? अगर केवल चिंगारियां पैदा करने से देवता बनते हैं तो देवता मैं हूं, क्योंकि क्योंकि मैं आग पैदा कर सकता हूं। ये देखो, ये आग तुम्हें भी जला सकती है। आग, मुझे बचाओ। ये आग तो मैं फेंक रहा हूं। मैं तुम्हें बचा सकता हूं। पानी आग को बुझा देगा। भेड़िया आग बुझाने का इशारा कर रहा है। छीट, पानी की धार फेंको। भेड़िया के चमत्कार से बबूला सहित हर कबीलावासी की आंखें फट रही थी। देखा, मैं पानी बरसा सकता हूं, और चाहूं तो तुम्हें तिनके की तरह हवा में उड़ा भी सकता हूं। आ! अब बताओ, देवता कौन? हाँ भेड़िया, देवता तुम। भेड़िया भेड़िया, अब दोबारा देवता बनने की कोशिश मत करना। भेड़िया देवता, भेड़िया देवता। भेड़िया गमराज के पास लौटा। वाह, इन तीन बच्चों के पास तो बड़ी ही चमत्कारी शक्तियां हैं गमराज।
जबकि बबुला समझता रहा कि वो सारे चमत्कार मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी मदद से आखिर मैंने बबुला के अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब कोई उसे देवता नहीं मानेगा। जाओ, निर्भीक होकर जंगल में घूमो। गमराज का शत्रु बबुला के रूप में बढ़ चुका है। इसका पता उसे जल्द ही लग गया। आह, गमराज भैया! ओह, किसने बिछाया ये जाल? मैंने। बबुला, तू? इसने मुझे भेड़िया से बात करते हुए देख लिया होगा। ये भाला 20 भुजा है गमराज। एक बार तुझे चुभेगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। यमुंडा, तू भी जरा आकर इसे कुछ चुभो। यमुंडा ने उसको चुभाया सींग। स्वामी पर हाथ उठाता है दुष्ट। आह! अब दोबारा ऐसी हिम्मत मत करियो। बबुला की चीख गूंजती चली गई और वहां जहां वो गिरा उसकी चीख उस दूसरी चीख में शामिल हो गई। धार! आ! को भी तुम यहां जमीन में धंसकर क्या कर रहे हो? व्यायाम कर रहा हूं। इस व्यायाम में तब तक जमीन में धंसे रहना होता है जब तक कोई दूसरा आकर बाहर ना निकाल दे। चल, जमीन खोदना शुरू कर, मुझे बाहर निकाल। ठीक है कोबी, तुम्हें एक बात और भी बतानी होगी। जल्दी कोबी बाहर आ गया। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा। पहले मैं तुझसे कुछ पूछूंगा। जरूर कोबी। धाड़! आ! बता, मेरे सिर पर आकर क्यों गिरा? और बबुला सीधा आकर उसी गड्ढे में गिरा जिसमें से कोबी बाहर निकला था। तब कोबी ने उसी गड्ढे में उसे दबा दिया। अब बता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता था? अब बता कि तुम मुझे क्या बताना चाहता था, वरना सिर भी दबा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तो ये बताना चाहता था कि गमराज नाम का एक शहरी जंगल का देवता बनने की चेष्टा कर रहा है। गमराज, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चींटी की तरह मसल दूंगा। बबुला से गमराज का पता लेकर कोबी उसकी तलाश में आगे बढ़ चला। फूजो का आश्रम सुरक्षित था। फूजो का आश्रम सुरक्षित जोन था जहां जानवरों या नरभक्षी जंगलियों का कोई खतरा नहीं था। सुरक्षित जोन में कोई भी खुले में कहीं भी सो सकता है, मगर कोई भी जंगल के किसी कानून या सुरक्षित जोन को नहीं मानता। वो आता है तो उसके खतरे को रोकना मुश्किल है। आह! मुझे कौन खींच रहा है? मेरे मुंह पर रस्सी बंधी है। उस रस्सी ने उसे जहां लाकर पटका। ओह, तुमको भी फिर पीटने का दिल कर गया? पीटने का नहीं, पीटने का। आ! ये कांटा बड़ी सही जगह पर पड़ा मिला। तूने मुझे कांटा क्यों चुभाया? तूने मुझे लात क्यों मारी? मैं तो तेरा कचूमर बना दूंगा शहरी लड़के। जरूर बना देना, पर पहले देख तो लो कि तुमने छलांग मुझ पर लगाई है या यमुंडा पर। धार! ये भैंसा बीच में कहां से आ गया? आ! इसके सींग चुभ गए। स्वामी, इसका क्या करूं? जहां से आया है वहीं फेंक दे। धार! आ! और धार! आ! मेरी चीख तो मेरे मुंह से निकली थी, पर यह दूसरी चीख किसकी थी? मैं यहां हूं, मुझे बचाओ, मैं बबुला हूं। कोबी ने बबुला को खींचकर बाहर निकाला। ओह, तू? बोल, जल्दी बोल कि तू यहां क्या कर रहा था? मुझे तो तुमने ही गाड़ा था। मुझे तो तुमने ही गाड़ दिया था कोबी। पूछना तो मुझे चाहिए था कि तुम उड़कर यहाँ कैसे पहुंचे। कहीं तुम भी तो वैसे ही नहीं पहुंचे जैसे मैं पहुंचा था। अगले दिन इस मचान पर चढ़ जाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ से 85 हाथियों का झुंड नदी की तरफ जाएगा। तुम्हें वो सब देखकर अच्छा लगेगा। हम वो सुंदर नज़ारा जरूर देखेंगे। वाह, यहाँ से सारा जंगल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वो देखो, हाथियों का झुंड कितना अच्छा लग रहा है। काश ये पेड़ उसी नदी किनारे होता। वाह, सुंदर। बच्चू, अच्छा तो अभी कुछ देर बाद लगेगा। बच्चू, अच्छा तो अभी कुछ देर बाद लगेगा। ऊपर गमराज भैया, पेड़ चल रहा है। पेड़ सचमुच आगे बढ़ रहा है, पर कैसे? लॉ ने कहा था इसलिए पेड़ खुद नदी की ओर जा रहा है। मगर पेड़ कैसे चल सकता है? कुछ गड़बड़ है।
नीचे झांकता हूँ। ओ ओह, ये तो कोबी है जो पेड़ को उखाड़कर शायद हाथियों के झुंड में ही फेंकने ले जा रहा है। हाथियों के बीच फेंक दूंगा। झुंड में शैतान हाथी भी होते हैं, वो इन्हें कुचल डालेंगे। अब आएगा मजा। मजा तो इसे मैं चखाता हूँ। लो जरा इसके कोल्हों से अपनी आग तो छुआ। इसे तो मैं भी मजा चखाने की सोच रहा था। और चीख पड़ा कोबी, आऊ, जल गया। पेड़ उसके हाथ से छूटकर गिर रहा है। घबराओ नहीं, पेड़ की शाखाएं कसकर पकड़ लो। पेड़ गिरते ही गमराज फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ। तब तक कोबी भी कुल्हे जमीन से रगड़कर अपनी आग बुझा चुका था। इस चट्टान से तू नहीं बचेगा। फूंक फूंक मार। फूंक की तेज फूंक ने चट्टान का रुख वापस कोबी की ओर कर दिया। धार आ! ये तो मुझे ही लग गई। छींट, इसके मुंह पर पानी की तेज बौछार जड़। ऐसी बौछार पत्थर की तरह लगती है। छपाक धाड़ आ! कोबी के गुस्से का कोई अंत न रहा। चले आओ भेड़ियों। ये किसे बुला रहा है? ओह, इसकी पुकार पर तो ये भेड़िए आ रहे हैं। इन्हें फाड़कर सुखा दो। फूंक लो। इन्हें सिर्फ तुम भगा सकते हो, मगर ध्यान रहे इन्हें सिर्फ भगाना है। इनमें से कोई भी घायल ना हो। फूंक एवं लौ ने भेड़ियों में खलबली मचा दी। मैं हूं जंगल का भूत। ई उफ! अरे मेरे कमबख्त भेड़िए भाग गए। गद्दा मंगाता हूं। जय भेड़िया देवता मदद। मैं नहीं आ रही मार खाने और दोबारा पिचकने। गद्दा भी नहीं आई। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अब आया गमराज को भी गुस्सा। को भी अब तू मेरे हाथों पीटेगा। आ! वाह गमराज भैया वाह, क्या किक मारी है। अब मैं फिर यमुंडा को बुलाता हूँ जो कोबी को इस जंगल से उठाकर बाहर फेंक देगा। नहीं गमराज भैया, उसको मत बुलाना। दरअसल मैं अब तक तुम्हारी ताकत का इम्तिहान ले रहा था, वरना तो अब तक कब का गद्दा से तुम्हारे सिर फोड़ चुका होता या पूंछ से लटका कर फांसी दे देता। क्या कहा? गुस्सा मत कर यार। अच्छा ये बता वापस कब जाएगा? जंगल घूम लिया, अब भेड़िया से मिलकर वापस चला जाऊंगा। क्यों फूंक छींट और लो। हाँ गमराज भैया। अब तो तू वापस जा ही रहा है। अब तो बता दे कि वो गद्दा कहाँ से आई थी। वो गद्दा मेरे पिताश्री यमराज की थी। इसका नाम गमराज, पिता का नाम यमराज। अबे वो कोबी, किससे उलझ गया था तू? और किसी ने मुझे इसके हाथों पिटते तो नहीं देखा। ओह, यहाँ तो सिर्फ एक उल्लू बैठा है, और उल्लू तो दिन में देख ही नहीं सकता। तेरी बेइज्जती होने से बच गई कोबी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आएगी ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।